हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1 से 2 क्लास या 3 क्लास हो सकती हैं। जितने भी अनुच्छेद मैं आपको करवा दूंगा वही अनुच्छेद एग्जाम में आने वाले। जी हाँ साथियों, ये ऐसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की सीरीज में लेके आया हूँ आपके सामने, जो पिछले 10 सालों में विभिन्न एग्जामों में पूछी गई है। कहीं की इधर उधर की नहीं, वो भी रिलेवेंट डाटा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ऐसी जानकारी आपके सामने ही है। पहला प्रश्न आपके सामने, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत है? जी हाँ साथियों, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 27। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 32 के तहत। जो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 के तहत जो है, तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? जी हाँ साथियों, संविधान के आपके सामने प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है? यह किस अनुच्छेद में कहा गया? तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? यह अनुच्छेद 1 के तहत ये बात की गई है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन है? जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन है? आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बढ़िया आर्टिकल आपको करवा दिए जाएंगे। सारे आर्टिकल बढ़िया से ढंग से याद कर लीजिएगा, इन्हीं आर्टिकलों में से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर जो 3 होगा, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ठीक है, तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 148 में कहा गया कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 149 होता है वह, इसमें क्या लिखा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है। जी हाँ साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 149 में है। ठीक है, ये ध्यान देना है। प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? प्राण एवं दैहिक जो स्वतंत्रता का संरक्षण वह अनुच्छेद 21 के तहत है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? प्राण और दैहिक जो स्वतंत्रता है वह किस अनुच्छेद 21 के तहत है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है वह आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 32 में दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो इसका आ जाएगा अनुच्छेद 39 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है? जी हाँ साथियों, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान है? जी हाँ साथियों, किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या ध्यान रखना? अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? जी हाँ साथियों, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का उपबंध वह अनुच्छेद 39 का घ में किया गया। किसमें? 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध संविधान के अनुच्छेद में वर्णित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? जी हाँ साथियों, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 20 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाना यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? जी हाँ साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संविधान के
जो संघ की कार्यपालिका जो संबंधी जो शक्ति और राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? जी हाँ साथियों, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है आर्टिकल 76 में वर्णित है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी? जी हाँ साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान से संबंधित बातें किस अनुच्छेद में की गई हैं? जी हाँ साथियों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की बात की गई है? जी हाँ साथियों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की बात की गई है वह अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की बात की गई है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो क्या ध्यान रखना है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह संविधान के अनुच्छेद 19 का में दी गई है। क्या ध्यान रखना है, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह संविधान के अनुच्छेद 19 का में दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार के तहत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जी हाँ साथियों, मौलिक अधिकार के तहत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के तहत जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? जी हाँ साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह बाल श्रम का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो 24 है वह बाल श्रम का निषेध करता है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? जी हाँ साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो 15 होता है वह सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। इससे संबंधित थोड़ी सी और चीजें क्या ध्यान रखना है, अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी नागरिक के खिलाफ क्या कर सकता है? अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या होगा साथियों? भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या ध्यान रखना कि भेदभाव नहीं होगा उसके साथ। ठीक है, क्या ध्यान रखना, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? जैसा तो क्या ध्यान रखना है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 124 का 4 में ये बातें लिखी गई हैं कि भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। अगले प्रश्न पर चलें, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? जी हाँ साथियों, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? जी हाँ साथियों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह ले सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत है? तो वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, यह अनुच्छेद 360 के तहत है। ठीक है, इससे जुड़ी हुई थोड़ी सी और बातें क्या ध्यान रखनी है फिर से बता देता हूं कि वित्तीय जो आपात होता है
वह किस में लिखा गया? अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 352 ध्यान रखना, जिसमें राष्ट्रीय आपात लिखा है। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है? जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के समय होता तब ऐसा लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 से क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के तहत जो हो जाएगा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 280 के तहत क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न आपके सामने, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत इसे रखा गया है? जी हाँ साथियों, संपत्ति का जो अधिकार होता है वह एक कानूनी अधिकार है, इसे किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या ध्यान रखना है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 300 का में। क्या ध्यान रखना है? जो संपत्ति का अधिकार होता है एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है, इसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। अच्छा, इस रिलेटेड थोड़ी जानकारी, क्या ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य या फिर कहें तो वैधानिक कानून अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय का गठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन होगा वह किस अनुच्छेद के तहत, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा? वह 124 में बताया गया है। ठीक है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जी हाँ साथियों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 335 में ऐसा दिया गया है। क्या दिया गया है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर जो आरक्षण होगा वह अनुच्छेद 335 में है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या ध्यान रखना है? भारतीय संविधान में क्या ध्यान रखना? भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वह संसद को 368 के तहत दिया गया है। किससे? अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया। साथियों, ये आज के होंगे 30 प्रश्न। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को एक अगली क्लास में करवा दिया जाएगा, ठीक, जिससे आपकी क्लास में वर्डन भी ना पड़े। धीरे धीरे से आप चीज़ों को याद भी करते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। बड़े शानदार आपको वीडियो मिल रही होगी। लगातार थोड़ा सा हम टॉपिक वाइज भी लेके आ रहे हैं। जैसे आपको बहुत सारे हम जीके क्वेश्चन तो करवा दिए हैं, अब थोड़ा सा जो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट, जो आना ही आना है, ऐसे टॉपिक को हम धीरे धीरे रिलेवेंट जो टॉपिक होंगे वही आपको करवाया जाए, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादा वर्डन भी ना पड़े। आपको जीके तरीके से करवाते जाना है कि क्या क्या कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती थी। ठीक है, एक और वीडियो आएगी, उसमें सारी आपको आर्टिकल जो है, तो 2 वीडियो आपको देखनी है, उसमें सारा आपको आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।